आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलावा आ चुका है और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने जब रत्नेश सदा से बातचीत की तो वो भावुक हो गए। लेकिन हमको पूछा, आपको मालूम है कुछ? हमको कोई चीज की जानकारी। आप अभी ना भावुक क्यों? आपके आंखों में आंसू आ रहा है। क्या करेंगे भाई? पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता और सबसे आपको भाई से सम्मान देता। मैं माननीय मुख्यमंत्री को क्या कहूँ? माननीय मुख्यमंत्री को मैं इस भावना से देखता हूँ। कबीर का एक भजन है, बहुत आनंद कियो दयानिधि, बहुत आनंद कियो। हम जब उस कीचड़ में पल रहे थे, उन्होंने खींच करके पटना में हमको, जैसे कबीर लहरतारा तालाब में पैदा हुए और कमल के फूल पर, और वह इस संसार को कल्याण के लिए अवतरित हुए मानव समाज के लिए, उसी तरह समाज के जो भी गरीब वर्ग है उसके कल्याण के लिए कबीर के रूप में पूरे बिहार नहीं देश के भी भविष्य के लिए मैं कहता हूं नीतीश कुमार अवतरित हुए हैं। बिहार में बीजेपी कम से कम 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। 14 जून को दिल्ली में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई और न्यूज 18 के सूत्र से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी चाहती है कि एलजेपी के दोनों गुट मिलकर चुनाव लड़े, यानी कि एलजेपी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों को मिलाकर 6 से ज्यादा सीट न देने के इस वक्त स्ट्रैटेजी, जो रणनीति है वो बीजेपी की है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं मांझी को साथ आने की सूरत में उन्हें 1 सीट देना चाहती है बीजेपी, जबकि मांझी की चाहत 1 से ज्यादा सीट की है। ऐसे में बीजेपी 1 लोकसभा सीट के अलावा कुछ और पद देकर उन्हें अपने साथ ला सकती है, उन्हें साध सकती है। अगर मुकेश सैनी से बात बन जाती है बीजेपी की तो उनके लिए भी लोकसभा की सीट बीजेपी अपने कोटे से छोड़ सकती है। और कुल मिलाकर यह कहा जाए तो बीजेपी 2024 में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगभग काम कर चुकी है। तो कुशवाहा की अगर बात की जाए तो वहां पर 3 सीटों को देने के मूड में इस वक्त बीजेपी, लेकिन अपने तमाम गठबंधन के सहयोगियों को या जिन्हें अपने साथ वो लाना चाहती है, जिन जातीय समीकरण को वो साधना चाहती है, उन्हें 10 सीटें देने के स्ट्रेटेजी पर, रणनीति पर इस वक्त बीजेपी काम करती हुई, जबकि 30 सीटों पर खुद बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। अब इसमें जीतन राम मांझी को अगर अपने साथ बीजेपी ला पाती है तो उन्हें 1 सीट देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप तमाम बयान जीतन राम मांझी के भी सुन रहे होंगे, जिनका बार बार ये कहना था कि हमारी मांग है 5 सीटों पर, जब वो जेडीयू के साथ हुआ करते थे, महागठबंधन के साथ थे, और महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत की जा सकती थी। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी उन्हें लाने की कोशिश कर रही है तो वहां पर 1 सीट वो देना चाहती है जीतन राम मांझी को। और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 30 सीटें बीजेपी अपना पास रखना चाहती है, 10 सीटें अपने सहयोगियों को या गठबंधन में जुड़ने वाले तमाम साथियों को देगी। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी चाहती है कि लगभग 30 सीटों के आसपास हम चुनाव मैदान में उतरें, 30 सीटें लोकसभा चुनाव में उसके पास रहें, बाकी 10 सीटों में अपने सहयोगियों को दें। लेकिन बीजेपी एक फॉर्मूला ये बीजेपी का है, बीजेपी ऐसा चाहती है, लेकिन सहयोगियों से बातचीत चल रही है और सहयोगियों की बातचीत के आधार पर हो सकता है कि बीजेपी कुछ कम भी सीटें लड़े। फिलहाल जो चर्चा है बीजेपी के भीतर, उसके मुताबिक जो 6+1 का फॉर्मूला था एलजेपी को दिया गया था 2019 में, उसके हिसाब से बीजेपी चाहती है कि 6 सीटों में चिराग पासवान और साथ में पशुपति पारस दोनों को उसमें एडजस्ट किया जाए।
दूसरा, इसके अलावा 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल सकती है। और उसके बाद जीतनराम मांझी को बीजेपी चाहती है 1 सीट दी जाए, लेकिन उसके अलावा भी उनको कुछ और चीजें दी जाए, चाहे राज्यसभा की सीट भी हो सकती है या बाकी भी चीजें हो सकती है, उनको एकोमोडेट किया जाए उसमें। तो फिलहाल अभी बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, इसको फाइनल मानना अभी जल्दबाजी होगी। जीतनराम मांझी की पार्टी जब ऐलान करेगी, उसके बाद जब एनडीए में आने की बात होगी, तो एनडीए से निश्चित रूप से बीजेपी से तब बातचीत होगी, तो उसके बाद एक फाइनल फॉर्मूला होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, बीजेपी की जो नेताओं की बैठक हुई, उसके बाद जो बीजेपी का फॉर्मूला है, उसमें ऐसा लग रहा है, बीजेपी कह रही है कि हम कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ें, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें तो हमें फायदा होगा। और 2019 के परफॉर्मेंस को बीजेपी एक बार फिर से दोहराना चाहती है बिहार में। तो निश्चित रूप से बीजेपी ये चाहती है मैक्सिमम सीटों पर हम चुनाव लड़ें। बिल्कुल, तो बीजेपी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो खुद चुनावी मैदान में उतरे, अपने गठबंधन के सहयोगियों को 10 सीटों तक वो मैनेज करने की कोशिश में है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। वैशाली के चेचर में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। बागेश्वर बाबा के समर्थन में भी नारेबाजी की गई। मोदी मोदी के लगते नारे को सुनिए, देख रहे हैं ये युवक कैसे पूरे जोश में मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, मोदी मोदी के नारे तो विदेश में भी लगते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? तो जान लीजिए, बड़ी बात इसलिए कि ये नारेबाजी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के दौरान हुई। तस्वीरें वैशाली की हैं। तेजस्वी यादव बिदुपुर के चेचर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। तभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने ही भीड़ ने मोदी मोदी का नारा लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो बाबा बागेश्वर की जय का नारा भी लगाया। अब हो सकता है कि नारा लगाने वाले ये लड़के बीजेपी के कार्यकर्ता हों, लेकिन इस नारेबाजी से ये तो पता चल ही रहा है कि कैसे मोदी का जादू अब भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट।